Hello, everybody. I'm Dr. Navdeep Kumar. I'm working as a senior consultant neurologist at Indogulf Hospital, Noida. On this MS Day, um, I would like to tell everyone briefly about multiple sclerosis. It is not an uncommon disorder. ये जो बीमारी है, ये एक तरह की डीमाइलिनेटिंग इलनेस होती है, जिसमें हमारे ब्रेन में जो नर्व्स होती हैं, नर्व्स के ऊपर जो शीथ होती है, वो शीथ के अगेंस्ट कुछ सेल्स बन जाते हैं जो शीथ को डिस्ट्रॉय करने लगते हैं और ब्रेन को डैमेज करने लगते हैं। इसके जो रीजंस होते हैं, कहीं कहीं देखा गया है कि ये फैमिलियल होता है। 10 to 20% चांसेस एक्स्ट्रा होते हैं। अगर फैमिली में आपके किसी को मल्टीपल स्क्लेरोसिस है तो आपको होने के चांसेस रिलेटिवली थोड़े से ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू कॉमन पब्लिक। विटामिन डी डेफिशिएंसी इज ऑल्सो काउजली रिलेटेड टू मल्टीपल स्क्लेरोसिस। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी इम्पोर्टेंट हैं। जितना भी ट्रॉपिक से हम दूर चलते हैं उतना इसके चांसेस ज़्यादा होते हैं। नॉर्थ अमेरिका, कनाडा, वहाँ पे ये थोड़ा ज़्यादा प्रेवलेंट है एज कम्पेयर टू द अफ्रीकन कंट्रीज। सो इन इंडिया इट इज़ नॉट अनकॉमन। जो कॉमन एज ऑफ प्रेजेंटेशन होती है वो यूजुअली 20s में 30s में प्रेजेंट करते हैं। इट इज स्लाइटली मोर कॉमन इन फीमेल्स एज कम्पेयर टू मेल्स। जो कॉमन साइन सिम्टम्स होते हैं प्रेजेंटेशन के, यूजुअली ऑप्टिक न्यूराइटिस के साथ पेशेंट प्रेजेंट करते हैं। ऑप्टिक न्यूराइटिस में पेशेंट को विजन में प्रॉब्लम आती है, एक आंख से दिखाई देने में दिक्कत होती है और आई बॉल मूव करने में देयर इज स्लाइट पेन। और ये जो प्रॉब्लम डेवलप होती है ये यूजुअली ओवर फ्यू डेज डेवलप होती है। इट इज अनलाइक स्ट्रोक में जैसे ऑल ऑफ अ सडन देयर इज लॉस ऑफ विजन, बट in multiple sclerosis and optic neuritis, the loss of vision happens over few days. Or optic neuritis is one of the cardinal manifestations of multiple sclerosis. इसके अलावा बॉडी के एक साइड पे वीकनेस होना या abnormal sensations होना या चलने में दिक्कत होना, change of speech, involvement of urine and stools, या weakness of both the legs, these are the common presenting symptoms of multiple sclerosis. मल्टीपल स्क्लेरोसिस की डायग्नोसिस के लिए क्लिनिकल सस्पिशन इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दैट इज फॉलोड बाय एमआरआई। तो एमआरआई, ब्रेन, ऑर्बिट, स्पाइन, हमें सारे के सारे एमआरआई यूजुअली चाहिए होते हैं इन द फर्स्ट गो जब हमें डायग्नोसिस करना होता है, बिकॉज दिस डिजीज इज स्प्रेड इन स्पेस एंड टाइम। डिफरेंट डिफरेंट जब हम एमआरआई करते हैं तो उससे हमें पता चल जाता है। हम कंट्रास्ट एमआरआई इसमें करना होता है। अगर कंट्रास्ट अपटेक कुछ लीजन्स करते हैं तो इट मीन्स इट इज एन एक्टिव लीजन। एमआरआई में अगर कुछ पुराने लीजन्स होते हैं तो वो भी हमें आइडेंटिफाई हो जाते हैं और उससे हमें पता चल जाता है कि ये कुछ अटैक्स पहले भी हो चुके हैं जो शायद क्लिनिकली अननोटिस्ड गए हों। एमएस एक ट्रीटेबल डिजीज है। आज से 15-20 साल पहले कुछ मेडिसिन नहीं थी, बट नाउ वी हैव a lot of medicines in the form of tablets, capsules and injectables. और काफ़ी सेफ मेडिसिन हैं। ड्यूरेशन ऑफ थेरेपी वेरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द सेवेरिटी ऑफ इलनेस एंड द एज ऑफ द पेशेंट। यूजुअली 2 साल से लेके 5 साल तक हम लोग ट्रीट करते हैं या उससे ज़्यादा भी हमें मेडिसिन देनी पड़ती हैं। वो सब डिपेंड करता है पेशेंट का क्लिनिकल रिस्पॉन्स और रेडियोलॉजिकल रिस्पॉन्स में कौन सी मेडिसिन किस पेशेंट को कितना सूट करती है। बट मल्टीपल स्क्लेरोसिस एक ट्रीटेबल डिजीज़ है। आप कभी भी आपको कुछ इस तरह के सिम्टम्स लगे हैं कि दिखाई देने में दिक्कत हो या एक साइड पे वीकनेस होने लगे या नॉर्मल सेंसेशंस आने लगे जो 1 दिन 2 दिन 3 दिन में प्रोग्रेस करें या चलने में दिक्कत होने लगे, तो ये सब सिम्टम्स हैं जो आपको अलर्ट करते हैं एंड यू शुड इमीडिएटली कंसल्ट योर डॉक्टर और अ न्यूरोलॉजिस्ट। विशिंग एवरीवन a good health, especially in this pandemic time. All the best.